नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर का आगाज़ किया। रुहेल अज़हर साहब जो है ना, वो लाहौर से उनका ताल्लुक है और वो बड़े ठेठ लाहौरी हैं। पंजाबी मुंडा जो होता है ना, वो वाला इफेक्ट उनके अंदर से निकलता है। लेकिन उन्होंने फरमाया कि जी ये जो गाली देने का कल्चर है ना, ये पंजाब का हिस्सा है। इस सारे मसले का एक बहुत आसान हल है जो अगर कोई करना चाहे तो हो सकता है, जिसके बाद ये सब कुछ ठीक हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर का आगाज़ किया। और जैसे ही वो आगाज़ किया तो फिर वही हुआ जो पिछले 2 दिन से हो रहा है कि शहबाज शरीफ की तकरीर शुरू होते साथ ही हुकूमती बेंचेस की जानिब से जो है वो शोर किया जाना शुरू हो चुका है। अच्छा, आज खैर मामला वहाँ तक आगे इतना नहीं गया, क्योंकि इससे पहले स्पीकर साहब की जानिब से जो है वो 7 लोगों को जो है वो बैन के ऊपर किया गया था, कि पाबंदी लगाई गई थी कि जी वो हॉल के अंदर नहीं आ सकते। मैं इसके ऊपर पिछला वीलॉग अपना ऑलरेडी कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्पीकर साहब ने भी बड़े तरीके से इसके अंदर एक डंडी मारी है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं अभी आगे चल के आपको इसका एक आसान हल बताऊँगा। इस सारे मसले का एक बहुत आसान हल है जो अगर कोई करना चाहे तो हो सकता है, जिसके बाद ये सब कुछ ठीक हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं अभी ज़रा पहले इस मामले के ऊपर आ जाएं। आज क्या हुआ? तो आज जब ये असेंबली का इजलास शुरू हुआ और शहबाज शरीफ साहब ने जब स्पीच की तो उसके बाद एहतजाज शुरू हुआ और उसके बाद आवाज़ें कसना का सिलसिला जो है वो उसी तरह जारी रहा। वही बदतमीज़ी दोनों साइड से जो है वो होती रही। लेकिन बिलाखिर हुआ ये कि इसके अंदर अकरम चीमा साहब हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और हुकूमती बेंचेस के ऊपर बैठे हुए थे। अपोजिशन की जानिब से जो है उनकी जानिब एक अदद सैनिटाइज़र की बोतल जो है वो फेंकी गई और वो बोतल जो है वो इस मरतबा जाके उनके चेहरे के ऊपर लगी। अच्छा, आज जो एक चेंज था वो ये था कि जो सार्जेंट्स थे जो सारी सिक्योरिटी वगैरह का ध्यान रखते हैं हॉल के अंदर, उनको बिल्कुल बीच में जो आइल की जगह होती है अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस के बीच में, उनकी लाइन बना के जो है वो खड़ा किया गया था और शहबाज शरीफ साहब के सामने जो है बिल्कुल उनको उस लाइन का आगाज़ होता था, ताकि दोनों साइड जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट ना कर सकें। लेकिन इसके बावजूद ये बोतल जो है ये अपोजिशन बेंचेस की जानिब से आई और अकरम चीमा साहब के चेहरे के ऊपर लगी। और उसके बाद जवाब में जो है वो कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एमएनए हैं, उन्होंने उठा के एक पानी की बोतल फेंकी ऑपोजिशन बेंचेस की जानिब से, लेकिन वो किसी को नहीं लगी, वो आके बेंचों के ऊपर गिर गई और किसी शख्स को नहीं लगी। ये सारा कुछ देखते हुए जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने जो है वो इजलास मुलतवी कर दिया। अब 3 दिन हो चुके हैं कि बजट का ये सेशन जारी है और अपोजिशन लीडर की ये तकरीर जो है वो जारी है, लेकिन वो तकरीर ख़त्म ही नहीं हो पा रही, चूँकि इतनी कशीदगी जो है वो कौमी असम्बली के अंदर पाई जाती है। स्पीकर साहब ने कहा जी जब तक ये मामला ठीक नहीं होंगे तब तक जो है वो कौमी असम्बली का इजलास मैंने बुलाना ही नहीं है। ये उन्होंने उठते उठते बात की। अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी देर लगती है या वो इसके ऊपर काबू पा सकते हैं या नहीं पा सकते। एनीवेज, अब आ जाए 2 चीज़ें जिसके ऊपर मैंने बात करनी है। तो एक तो हल है, वो ज़रा मैं आगे चल के बताता हूँ, लेकिन एक और डेवलपमेंट हुई है। रुहेल अज़हर साहब मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, उन्होंने आज सुबह मीडिया से बात की और मीडिया से बात करते हुए उनसे ज़ाहिर बात है मीडिया ने सवाल किया कि जी आपने भी कल एक गाली दी थी जिसकी वजह से अली अवान साहब ने भी जो गाली दी है। अच्छा, रुहेल अज़हर साहब जो है ना वो लाहौर से उनका ताल्लुक है और वो बड़े ठेठ लाहौरी हैं जिसे कहते हैं। मतलब उनका आम दिनों में वो धोती शोती वगैरह पहनते हैं और एक टिपिकल उनके अंदर से ना एक वो जो पंजाबी मुंडा जो होता है ना, वो वाला इफेक्ट उनके अंदर से निकलता है। लेकिन उन्होंने फरमाया कि जी ये जो गाली देने का कल्चर है ना, ये पंजाब का हिस्सा है। तो मुझे गुस्सा आ गया था और जब आप जो है वो अपनी माँओं बहनों के साथ बदतमीजी होती हुई देखें तो फिर आप अपने गुस्से पे काबू नहीं पा सकते और आप जो है वो मैंने गाली दे दी और मेरे मुंह से निकल गई गाली। और ये हमारे इधर होता है, इसी तरह हम दे देते हैं गाली। मेरा इस पर इख्तलाफ है, मेरा बड़ा सवेर इख्तलाफ इस बात के ऊपर है कि नहीं, ये पंजाब का कल्चर नहीं है, ये गाली देना पंजाब का कल्चर नहीं है। ये हर कल्चर के अंदर चंद मखसूस लोग होते हैं जो इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और ये वो लोग प्रमोट करते हैं या वो लोग इसको एक एक्सक्यूज़ बनाते हैं जिनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता। तो वो हर बात के ऊपर जो है वो ये कह सकते हैं कि जी हमें चूँकि बस गुस्सा आ गया था हमने गाली दे दी। आप इस तरह नहीं कर सकते।
ये मेरे पंजाब का कल्चर नहीं है। मैं खुद भी एक पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हूँ। मेरे पंजाब के अंदर ये कल्चर नहीं है। ना तो हम ये कल्चर अपने बच्चों को सिखाते हैं, ना हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया था कि आप एक गाली दे के जो है वो अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करें। तो ये माजरत के साथ ये रुहेल असगर साहब की जो है ये इस एक्सक्यूज़ को जो है एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। हमारे पंजाब का कल्चर जो है वो प्यार मोहब्बत से भरा हुआ है। हम बड़े दिल के लोग हैं, हम लोग अपने एक्सप्रेसिव लोग हैं। हम खुशी का इजहार भी बड़ा डट के करते हैं, गुस्से का इजहार भी डट के करते हैं, दुख का इजहार भी डट के करते हैं। लेकिन गाली देना जो है वो हमारे कल्चर का कभी भी हिस्सा नहीं है। मुझे आज तक मेरे किसी बड़े ने, किसी उस्ताद ने मुझे ये नहीं सिखाया कि बेटा जब तुझे गुस्सा आया करे ना तो तू माँ बहन की गालियाँ निकाल दिया कर। नहीं, ये कभी भी नहीं हुआ। हाँ, आपको गुस्सा आए, आपके सामने आपकी माँ बहन के साथ बदतमीजी हो रही हो तो आपको डट के जवाब देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन उसके अंदर ये नहीं है कि आप अगले की माँ बहन की जो है ना वो एक करके रख दें और आप उसको गाली दे दें। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जब भी करते आए हैं ये तब भी गलत था, या अगर मुस्लिम लीग नून के लोग करते आए हैं या कर रहे हैं तो ये तब भी गलत है। इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो रुहेल असगर साहब की बात जो है वो कतई तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है। अब तीसरी बात के ऊपर आ जाए, जो मैं आपसे शुरू में बात कह रहा था कि ये जो कुछ भी हो चुका है कि 3 दिन हो चुके हैं और 3 दिन में अपोजिशन लीडर की जो तकरीर है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इसकी वजह यह है कि हुकूमती बेंचेस की जानिब से जो है वो बार बार शोर किया जा रहा है। अब एक आसान हल है, बड़ा आसान हल है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। बार बार ये कहा जाता है कि जी इमरान खान साहब जो है ना ये उनके कहने के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है और ये ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं, हाउस से बाहर बैठ के जो है ना वो ये सारा कुछ हाउस का बेड़ागर कर रहे हैं, हाउस के माहौल का जो है उन्होंने बेड़ागर किया हुआ है। तो बड़ा आसान हल है कि वज़ीर आज़म, ज़ाहिर बात है ही इज़ द लीडर ऑफ द हाउस, वो अंदर आ जाएं और आके वहाँ पे खड़े हों और वो अपोजिशन लीडर से कहेंगे जी मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दें, मैं एक बात करना चाहता हूँ, उसके बाद जो है ना ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो हल ये है कि इमरान खान साहब आएँ, आके खड़े हों और आके कहें कि जनाब मैं अपने हुकूमती बेंचेस को भी स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ अपोजिशन बेंचेस से भी कि अब कोई नारेबाजी नहीं होगी। ना आप हमारे खिलाफ नारे लगाएं, ना हम आपके खिलाफ नारे लगाएंगे। हम ऑपोजिशन लीडर की तकरीर पूरी आराम से बड़े तरीके से सुनेंगे और ऑपोजिशन के बेंचेस से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जब मैं तकरीर करने लगूं तो फिर आप भी जो है वो किसी किस्म का शोर ना करें। एक बड़े पॉलिटिशियन का, एक स्टेट्समैन होने का जो एक तरीकाकार है वो ये है कि आप आके इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। देखिए, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि हुकूमत और अपोजिशन में जब भी आप बात करेंगे तो हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है। उसकी वजह ये कि इनके नंबर हाउस के अंदर ज़्यादा हैं, ये पावर के अंदर हैं, पूरा सिस्टम इनके हाथ में है। अपोजिशन के हाथ में कुछ भी नहीं है। अपोजिशन एहतजाज करती है, हाँ अगर वो अपने उस एहतजाज में रेड लाइन को अबूर करती है, जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि रुहेल असगर साहब का ये कहना कि जी गाली देना जो है वो हमारे पंजाब का कल्चर है तो ठीक है हम गाली दे सकते हैं, नहीं, ये नहीं हो सकता। आप गाली नहीं दे सकते चाहे जो मर्जी हो जाए। इसी तरह अब इस माहौल को अगर कंट्रोल करना है, आपने इस पे काबू पाना है और आगे के लिए भी काबू पाना है, देन इमरान खान नीड्स टू गेट अप। इमरान खान साहब को चाहिए कि वो आए, आके खड़े हों और सबसे पहले तो इस बात की नफी करें कि जी कतई तौर पे ये मेरी इंस्ट्रक्शंस पे नहीं हो रहा, क्योंकि ये इल्ज़ाम बार बार पुख्ता होता जा रहा है कि जी ये इस माहौल का बेड़ा गर्क करने वाले इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब ने पहले दिन वो जो डोंकी राजा की सरकार नहीं चलेगी का जो नारा सुना था ना, उसके बाद से जो है ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कि जनाब चढ़ जाएं आप इनके ऊपर। मैं ये जो इनकी एक्सक्यूज होती है ना कि जी और वो अपने जज्बात पे काबू ना रख सके जब उन्होंने अपने लीडर के बारे में सब कुछ कहा, ऐसा कतई तौर पर नहीं होता। ठीक है, कोई बड़ा ही प्यार भी करता हो ना अपने लीडर से, वो एम ही अपनी लीडर की इजाज़त के बगैर या जब तक पीछे से शय ना मिली हो ना, कोई भी अपनी इजाज़त के बगैर, जो इतनी इजाज़त के बगैर अगले पे नहीं चढ़ दौड़ सकता। ये मैदान जंग की सूरत हाल बनाई गई है। देयर इज़ अ प्लानिंग, एक प्लान नज़र आ रहा है और इसके वाज़े सबूत हैं। मैं एमी नहीं बात आपसे कर रहा, इसके वाज़े सबूत है। मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में भी ये बात कही थी कि मेरी जो हुकूमती बेंचेस से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हमें एक रात पहले हमें इंस्ट्रक्शन मिल चुकी थी कि कल शहबाज शरीफ ने बोलने ना देना, और वही हो रहा है कि 3 दिन हो चुके हैं आप शहबाज शरीफ को बोलने नहीं दे रहे। तो इसका एक बड़ा आसान हल है कि इमरान खान साहब खुद आएँ, ही शुड कम। बल्कि अगर वो आके ये सब कुछ करेंगे तो उनका स्टेचर बढ़ेगा कि हाँ भाई 3 दिन से जो कशीदगी चल रही थी इसके ऊपर काबू पाने का एक बड़ा आसान हल है कि प्राइम मिनिस्टर खुद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें और आके कहते हैं जी इस चीज़ को ख़त्म करें, बस काफ़ी हो गया। और एक अच्छा, खैर वो मैं एक्सपेक्ट तो नहीं करता, लेकिन एक ज़्यादा अच्छा तरीकाकार तो ये है कि वो आएँ, आके खुद अपोजिशन, बल्कि वो और अपोजिशन लीडर खुद अंदर आएँ, दोनों इकट्ठे असेंबली के अंदर आएँ और आके स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने अपने बेंचेस को कहते हैं जी नो मोर डूइंग, बात खत्म। हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, हमारा पूरे मुल्क में इस वक्त मजाक उड़ाया जा रहा है। इनफ इज इनफ।
मुझे नहीं पता ये क्यों इस तरह ये माहौल यहाँ तक आ गया है। आज तक ये कहा जा रहा है कि जी इस किस्म की हुल्लड़बाजी जो है वो इस हुकूमत के इस 3 साल दौर में कभी नजर नहीं आई। लेकिन अब इतना माहौल क्यों गर्म हो चुका है, और क्या इसका असल मकसद जो है वो सियासतदानों को डिस्क्रेडिट करना है, बेड़ा गर्क करना है उनका, मैं नहीं जानता। लेकिन अगर कोई ये करना चाहे तो कर सकता है। और यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ये नहीं कि सारा कुछ इमरान खान साहब के ऊपर है, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप अपने लोगों को कंट्रोल करें। अगर वो ये सब कुछ करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, आपकी जिम्मेदारी भी है। और उसके बाद आप देखिए कैसे नहीं हाउस चलता, बड़े आराम से हाउस चलेगा। लेकिन वॉट एवर इज हैपनिंग शुड नॉट हैव हैपेंड। अभी तक जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बन रहा है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।